नमस्कार। प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज कबीर के पदों की इस श्रृंखला में और एक पद, यहाँ हम सब जानते हैं जब हम अनेक कुकर्म करते हैं लेकिन तब कोई पछतावा नहीं होता है, लेकिन उसका फल भोगने तक आए तो बहुत पछतावा आ जाते हैं। मतलब यहाँ क्यों कुकर्म करें और इसका फल भोगने के लिए मना कैसे करते हैं। जो कर्म करता है उस कर्म का फल भोगना यह तो सही है, सत्य है। आपको भोगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कबीर का कहना है कि आप जैसे करते हैं वैसे फल पाते हैं, कहना कबीर का आशय है। और इस पद में वो बताते हैं, बहुत बढ़िया सुंदर उदाहरणों के माध्यम से कबीर बताते हैं, करता था तब क्यों रहिया, अब कर क्यों पछताई, बोवई पेड़ बबुल का, अम्ब कहाँ तय काई। यहाँ बहुत बढ़िया उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। जब देखिए, यहाँ कबीर का कहना है कि अगर आप जब अपनी इन सांसारिक भौतिक सुख साधनों सुविधाओं और इन वासनाओं के पूर्णतः वशीभूत होकर, इन वासनाओं में पड़कर जब आप कुकर्म करता था तो क्या कर रहा था, मतलब कुकर्म करते वक्त आपने कभी सोचा नहीं, सोचा है। उस समय क्या तूने उसके परिणाम के विषय में कुछ भी नहीं सोचा था। जब करते वक्त तो मैं मेरा है ऐसे, अब जो कुकर्म करे तो कुछ भी नहीं सोचा था। अब पछताने से क्या होगा, क्योंकि अब कर क्यों पछताई, मतलब अब पछताने से भी, क्योंकि जो करना था, जो नहीं, वास्तव में जो नहीं करना था वो सब कर चुके हैं। अब पछताने से क्या फायदा है। मतलब इसका कबीर का कहने का आशय यह है कि कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। आप जैसे कर्म करते हैं उस कर्म का परिणाम आपको ही भोगना अनिवार्य है। ये तो परम सत्य है। इस दुनिया, यहाँ इस भारतीय सनातन धर्म के अनुसार, यहाँ अगर भगवान भी अवतार धारण करके आए तो वे भी जो कर्म करते हैं उनका परिणाम भोगना उनके लिए भी कोई अपवाद नहीं है। तो साधारण लोगों के लिए कहाँ अपवाद मिलता है। इसीलिए वो कहते हैं कुकर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। और इसके लिए बढ़िया उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। बबूल का पेड़ लगाकर, देखिए बबूल का पेड़ आपने लगाया और इसके बदले में आप क्या मांग रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं। सरस मधुर आम कहाँ से खाया जा सकता है। आप बबूल को लगा के आम कैसे मिलता है, तो सवाल ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब आप कुकर्मों का परिणाम या दुष्परिणाम आपको भोगना ही होगा। देखिए कहते, करता था तो क्यों रहिया, अब कर क्यों पछताई, बोवई पेड़ बबूल का, अम्ब कहाँ तय काई। यहाँ कबीर दास इतना बढ़िया सार्थक, क्योंकि हमारी कबीर तो रामानंद के शिष्य हैं। क्योंकि भारतीय सनातन धर्म के अनुसार जो भी जिन कर्मों को करते हैं, चाहे अच्छा है तो अच्छा फल, जो बुरा कर्म करता है तो उस बुरे कर्म का परिणाम भी भोगना अनिवार्य है। इसमें किसी को भी कोई अपवाद, मतलब कोई एग्जम्पशन नहीं है। इसीलिए अब बता, जब आप इन सांसारिक सुख सुविधाओं साधनाओं और मोहों में पड़कर जब आप इतने कुकर्म कर चुके थे तब आपने कभी पछताया नहीं। अब उसका परिणाम भोगते वक्त इन दुष्परिणामों को देखकर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब कबीर का कहने का आशय यह है कि आप जो भी कर्म करने के पहले ही एक के लिए 10 बार सोच के कार्य करना, क्योंकि भगवत प्राप्ति करना है तो भगवत प्राप्ति के हेतु मोक्ष मार्ग में जाने के लिए जो करना है वही करना है। अगर गलत कार्य कर लिया तो उसका गलत दुष्परिणाम भी भोगने के लिए आप तैयार रहना है। और इसके लिए बढ़िया वास्तविक उदाहरण बताते हैं। देख, कबीर की विशेषता है कि लोग बिल्कुल जनता के अत्यंत सरल मार्ग में समझाते थे। उसके दूसरे लाइन में इतना बढ़िया बताते हैं कि ये वाक्य काफी है। बबूल का पेड़ लगाकर, और आपने लगाया बबूल का पेड़, और सरस मधुर आम कहाँ से उससे खाने के लिए मिल जाता है।
है। इसका मतलब बहुत सरल है। कबीर का कहने की इतना आसान है। कबीर समाज सुधारक ही नहीं, बहुत बढ़िया अध्यापक भी है। मतलब अध्यापक मतलब कक्षा के लिए अध्यापक नहीं, इस समाज को सही रास्ते में जाने के लिए बहुत बढ़िया उपदेश देने वाले ये तो उत्तम अध्यापक भी कह सकते हैं। कबीर का कहना है कि कुकर्म का दुष्परिणाम आपको भोगना ही होगा। धन्यवाद।